आज हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर सफर को हेल्थ को लेकर। हेल्थ को लेकर सर, आपने वाला किए थे आखिरी में, किसी को उधार कर दिया है तो वापस नहीं आ रहा है तो उसके लिए। हाँ, वही वाला ना, वही। हाँ, तो उसके बाद हम आगे चल रहे हैं अपना हाँ हेल्थ को हाँ। लेकर। आज हम हेल्थ को बात करें। हेल्थ में जो सबसे पहली रेमेडी आती है, और बहुत अच्छी रेमेडी है, इसको हमने बहुत काम में लिया है। क्या करना है कि जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो एक बेड पे या जहाँ भी उनकी इच्छा है वहां पे लेट जाएं पूरी तरह से। और लेटने के बाद में आपको क्या करना है, जो कच्चा सूत आता है ना, कच्चा जो धागा आता है, आपको उनके पैर के अंगूठे से लेकर और बिल्कुल जो आपका थर्ड आई चक्र है, उसको क्राउन चक्र है, वहां तक नापना है पूरा। आपके पैर के अंगूठे से लेकर उनको लिटाने के बाद आपको क्राउन चक्र तक नापना है। और ये कैसे करेंगे, जब लेटेंगे ना तो कंडीशन पोजीशन इस तरह से रखवानी है उनकी। भाई जब देखिए जैसे लेट गए ना, तो पूरे हाथ पीछे, मतलब हाथ को भी लंबा लेके जाना है। ठीक है ना, पूरे हाथों को भी ऐसे लंबा लेके जाना है लेटने के बाद। उदय जी, कुछ कंफ्यूजन है? आया समझ में? हाँ हाँ, समझ गया सर। समझ गया। लेटने के बाद पूरा हाथ पीछे लेके जाना है, और हाँ जी हाँ। पैर के अंगूठे से लास्ट में जो आपकी हाथों की फिंगर जहां तक जा रही है वहां तक पूरा नापना है। अच्छा। और उसके बाद उन सूत को आपको होली में डालना है, होली की जो अग्नि है उसमें डालना है। ये आप अपने लिए भी कर सकते हो, और जो भी फैमिली मेंबर है उन सबके लिए भी कर सकते हो। हम्म। और उसके बाद थोड़ी सी राख लानी है, और उस होली की राख को लाके जो लेडीज हैं उनको तो अपने गले पे लगाना है उस राख राख को हल्का सा। और जेंट्स हैं उनके आपको बिंदी लगानी है, मतलब सिर पे तिलक टाइप पे बिंदी लगानी है। इससे कुछ भी अगर हारी बीमारी होगी तो वो धीरे 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 रिमूव होने लगेगी, और कोई भी नई बीमारी एकदम से आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। सर सेम डे में ही लगानी है, दूसरे दिन लगानी है? नहीं, सेम डे, कल ही। सेम डे कल ही लगानी है। ये कल ही करना है, ये कल ही करना है, ये बीमारी के लिए तो कल ही करना है। और व्हाइट कच्चा सूट चलेगा ना? वाइट वाइट वाइट। हाँ। सेकंड है कि ये भी बीमारी के लिए ही है कि यार होली वाले दिन, मतलब कल और परसों दोनों दिन, जो भी कोई नीडी पर्सन हो, आपके घर की मेड हो या कोई और नीडी पर्सन आपको लगता है कोई नीडी पर्सन है, तो जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है और आपकी इच्छा करती है, कुछ भी उसको ईटेबल आइटम्स दे दें खाने के लिए। जो भी आपकी इच्छा करती है, ब्रेड, बटर, मिल्क, बिस्कुट, खाना, जो आपकी इच्छा करती है। एक आपको क्या करना है, थर्ड जो रेमेडी है उसमें, जो भी कर सकते हैं मेंबर, घर के मेंबर, उनको क्या करना है कि 2 लौंग को देशी घी में डुबोना है। 2 लौंग को देशी घी में डुबोना है। एक बताशा, एक पान का पत्ता, ये उस पर चढ़ाना है। ये और कल दिया सर, ये ये हो कल गया। दिया। हाँ। पर ये बीमारी में भी काम करता है। ये मैंने कल दिया था इविल आई के लिए, पर ये बीमारी में भी काम करेगा, मल्टीपल पर्पज है इसका। ओके ओके। ठीक है। अगर घर के मेंबर्स में आपस में कुछ भी टेंशन रहती है, आपस में बनती नहीं है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, या फादर और सन की नहीं बनती है, किसी की भी आपस में नहीं बनती है, या सास बहू की नहीं बनती है, जो नॉर्मली होता है कहीं भी, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, होली की राख को लाना है एक कागज में लपेट के, और घर के किसी भी कोने में रख देना उस राख को आपको।
और रख के प्रेयर करनी कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, और होली की अग्नि में थोड़ा सा जौ और आटा चढ़ा दीजिए, तो जिससे घर में कम से कम सुख और शांति बनी रहेगी। सर होलिका में जो क्या और देना है? जौ? जौ? जौ और आटा। जौ और आटा, हाँ। हाँ ये दो चीज हो गया ना, जौ और आटा, है ना? हाँ, दोनों अलग अलग है। जौ और आटा आपको हाँ। होलिका में चढ़ाना है, और अपने घर की सुख शांति के लिए प्रेयर करनी है। कल के दिन होलिका दहन की राख को अपने घर लाकर चारों ओर छिड़क दीजिए। घर के जितने भी रूम्स हैं, किचन्स है, आपका ड्राइंग रूम है, एक्सक्लूडिंग टॉयलेट्स, एक्सक्लूडिंग टॉयलेट्स। और होलिका दहन की जो, उसमें जो काउ डंग जो डाला जाता है, उस डंग की थोड़ी सी आग को लेके आइए अपने घर पे किसी बर्तन में, और पूरे घर में धूनी देनी है, जैसे धूनी देते हैं आरती के टाइम पे। और स्पेशली अगर कोई ऐसा व्यक्ति है घर में जो कि बीमार है, या आपको लगता है कि इनके ऊपर थोड़ा सा कुछ साइड इफेक्ट है किसी भी तरह का, ब्लैक मैजिक, इविल आई, तो जैसे हम इस तरह से आरती देते हैं ना, इस तरीके से, जैसे हम ऐसे आपको धूनी से आरती देनी है उसकी तरफ, उस व्यक्ति की तरफ। ग्रह शांति के लिए, अगर हमारा कोई प्लेनेट बिगड़ा हुआ है, या कोई मल्टीपल प्लेनेट हमारे बिगड़े हुए हैं किसी भी रीजन से, तो उनकी शांति के लिए क्या करना है कि जो चौकी आती है, लकड़ी वाली चौकी, उस चौकी पे एक सफेद कपड़ा बिछाना है। उस चौकी पर एक सफेद कपड़ा बिछाना है। उस पर जो ग्रीन मूंग आते हैं, ग्रीन मूंग, हरे मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काला उड़द और तिल, ये आपको इकट्ठा रखना है वहां पर। वैशाली जी, नोट मत कीजिए, ये सारा पीडीएफ अभी जैसे ही क्लास एंड होगी, मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपके पास पूरा पीडीएफ आ जाएगा। ओके। है ना? इसलिए जोर से परेशान मत होइए, आराम से। बस आप एक काम करना है आपको कि जैसे ही क्लास एंड होती है तो मुझे इमीडिएटली आप अपना मेल आईडी शेयर कर दीजिएगा। तो जैसे ही मेल आएगा, तो आप ये मान लीजिए कि मैक्सिमम हाफ एन आवर, और बहुत अब हुआ तो 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी और मेल भी, आपका पीडीएफ भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है सर, क्योंकि इसीलिए मैंने सोचा कि अगर कल आता है, कुछ चीजें किसी नहीं को नहीं पता नहीं, नहीं है। वो आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे मेल आईडी शेयर कर देंगे, जैसे मैं इमीडिएटली मेल कर दूंगा, ठीक है कोई सर, दिक्कत नहीं। ठीक। थैंक यू। आप तो अभी बस केवल देख लीजिए। तो व्हाइट कपड़े के ऊपर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द और तिल रखने हैं, और उस पे एक नवग्रह यंत्र आता है, उसको स्थापित करना है, नवग्रह यंत्र। उसके बाद उस नवग्रह यंत्र के ऊपर केसर का तिलक करना है, सेफ्रॉन से तिलक करना है आपको, घी का दीपक जलाना है, और एक ये मंत्र है, जो नवग्रह मंत्र है: ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस मंत्र का अगर स्फटिक की माला है तो उससे जाप करें, नहीं है तो फिंगर्स पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये पूरा एक माला हो जाती है, तो उस मंत्र को, नवग्रह मंत्र को, अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर दें, वहां परमानेंट रख दें। इससे धीरे धीरे जो भी आपके प्लैनेट्स हैं वो आपके फेवर में आने लगेंगे।
और डेली वहां पे पूजा करें। तो ये पूरे फैमिली के लिए भी काम करेगा ना फिर? हाँ, पूरे ये घर के पूरा ये फैमिली, ऐसा नहीं है कि स्पेशली आपके लिए ही होता है, ये पूरी फैमिली के हिसाब से। राहु देव एक ऐसा प्लेनेट कि अगर एंटी हो जाए तो राजा को रंग बना दे और बहुत सारी चीजें कर दे, आपको इल्यूजन्स में डाल देते हैं। तो राहु देव अगर किसी के बिगड़े हुए हैं, 4 नंबर प्लेनेट किसी का बिगड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि नारियल का गोला लेना है, उसमें अलसी का तेल आता है, अलसी का तेल उसको भरना है, थोड़ा सा गुड़ भरना है उसमें, और नारियल को होलिका दहन में डाल देना है। उससे जो राहु देव का जो प्लेनेट का जो बिगड़े हुए प्लेनेट का प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। सर वो जो पूरा सैगा अरे गोला रहता है कि आधा साबुत कटा हुआ गोला? हाँ जी। आप बोलिए सर, पहले फिर बताती हूँ। सर कुछ तो बोल हाँ रहे नहीं, मैं थे। कह रहा था जो जो गोला है ना, नारियल का गोला पूरा सैगा रहेगा या उसका मतलब कटा हुआ लेंगे आधा? नहीं नहीं, आधा उसको काटेंगे तभी तो उसमें तेल वगैरह भरेंगे ना। ऊपर से थोड़ा सा काट लीजिए, हाँ ऊपर से काट के तेल वगैरह भर दीजिए, गुड़ भर दीजिए और वापस पैक कर दीजिए उसको। हाँ हाँ, ठीक है। वापस करके और फिर वहां पे होलिका में डाल दीजिए। तो फिर वो साबुत नहीं होना है, वो अंदर का गोटा निकाल के फिर हाँ, करना है। हाँ, फिर करना है। बस बस यही पूछना था। हाँ। कोई पढ़ने वाला बच्चा है, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या बस सपोज हमें तेल कौन सा है पता नहीं चल रहा है, वो तेल। अलसी का तेल आता है। अलसी का तेल? हाँ, अलसी का तेल आता है। ऐसे गोला तो मिल जाएगा? हाँ, नहीं, अलसी का तेल भी हर दुकान पे मिलता है। ओके। इसको एक मिनट में आपको बता भी देता हूँ। फ्लैक्स सीड ऑयल बोला जाता है इसको इंग्लिश में, फ्लैक्स सीड ऑयल। ब्लैक सीड? फ्लैक्स फ्लैक्स सीड ऑयल। फ्लैक्स सीड, अच्छा, प्लस फ्लैक्स फ्लैक्स सीड। सीड ऑयल। जवस जवस बोलते हैं जो ना। हाँ हाँ हाँ, बस। वो वाला ऑयल आपको लेना है इसमें। नेक्स्ट है कि अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बच्चे अगर पढ़ाई की जो भी कर रहे हैं, 10 12 या कुछ भी, या आप में से या कोई और भी अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की या कुछ भी, तो कल के दिन एक साबुत पान, नारियल और सुपारी, ये होलिका की अग्नि में प्रज्वलित कर दें, या किसी को डोनेट करवा दें उनके हाथों से, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की। इससे कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, विद इंटेंशन कि मेरे को जो मेरी जो मेमोरी हो वो शार्प हो, मैं प्रॉपर कंसंट्रेट कर पाऊँ, मेरा एग्जाम बेटर जाए। जो भी आपकी इंटेंशन है जिनकी भी, वो प्रॉपर इंटेंशन के साथ। ये बस कॉम्पिटेटिव के लिए ही है ना, 10वीं 12वीं के लिए नहीं? नहीं, उनके लिए भी है ना, 10 12 उनके सारे लिए? सभी बच्चों, सबके लिए हाँ। कॉमन, कोई भी। ओके। आप लोग ऑलरेडी वास्तु में हैं, समझते हैं कि वास्तु का जो स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है। बट किसी के घर में अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, तो कल के दिन इतना सा कर लें कि कम से कम 1.25 घंटे के लिए कोई भी एक मूर्ति, 2 मूर्ति, कुछ भी नॉर्थ ईस्ट में रख लें और वहां पे पूजा कर लें, कल के लिए कम से कम। सेकंड, आपके जो मेन डोर है उस पर अशोक या आम के पत्ते लगाने हैं। थर्ड, आपका जो मेन डोर है उस पे रेड, ग्रीन, येलो या पिंक कलर की गुलाल से रंगोली बनानी। आप चाहें तो सारे कलर मिक्स कर सकते हैं, चाहे तो पर्टिकुलर एक कलर ले सकते हैं। दूसरा है कि घर का मेन स्थान जहां पर पूरे परिवार की नजर पड़ती है, वहां पर 7 या 11 लकड़ियों वाला बांस का पौधा रखना है, जो वो छोटा वाला जो आपका आता है, डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलता है। पंच धातु से बना हुआ कछुआ जिसकी पीठ पर श्री यंत्र या कुबेर यंत्र बना हो, पानी के छोटे बर्तन में घर की नॉर्थ डायरेक्शन में, और घर की पूर्व दिशा में उगते हुए सूरज की तस्वीर लगाएं, या फिर कॉपर का सूर्यदेव आते हैं वो लगा लें। सर कछुए का चेहरा किस साइड में रहेगा?
मुंह किस साइड में रहेगा? आपको जो उत्तर को पानी देखते की रहेगा। अंदर की तरफ, हाँ, घर के अंदर की तरफ। अंदर की तरफ, हाँ हाँ, ठीक। आपके क्लाइंट के आपके कोई क्लाइंट है या आपके घर में कोई ऐसा है जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं पर जॉब नहीं लग रहा, गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी तरीके से, तो क्या करना है, होली वाले दिन 8 नींबू लेने हैं और उनके ऊपर से 21 बार एंटी क्लॉकवाइज उनको उतारना है और जलती हुई होली में चढ़ा देना है और होली की 8 परिक्रमा करनी है और मनी मन विश करनी है कि मैं जिस भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या प्राइवेट जॉब की जो भी कर रहा हूँ, मेरा जॉब लग गया। तो ये सर, जॉब। हाँ जी। या अगर पहले वाला जॉब है किसी का और हाँ, अभी वो दूसरे दूसरे जॉब के वो स्विच लिए, करना चाह रहा है। हाँ, हाँ तो कर हाँ, सकते। कर सकते हैं ना स्विच करें, तो वो सपोज अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई अभी एयरटेल में जॉब कर रहा है और उनको रिलायंस में जाना है ना। हाँ हाँ। तो फिर तो वो अपने ऊपर से कर ले और फिर ये अपने मनी मनी मन में वो अफर्मेशन दे कि मेरा रिलायंस में जॉब लग गया है, मेरा रिलायंस में जॉब लग गया है, मेरा रिलायंस में जॉब लग गया, ये अफर्मेशन दे, पॉजिटिव में प्रेजेंट टेंस में दे और फिर इसको करें। और किसी ने अगर अभी अभी आज ही मैंने अपना से क्लाइंट लाए थे, उनका इंटरव्यू आज हुआ है, तो हाँ कल ये अगर रेमेडी दे दे उनको हाँ, तो तो। दे सकते हैं, तो उस इफेक्ट करेगी। हाँ, ठीक है सर, थैंक दे, यू। दे सकते हैं। कोई बेरोजगार है, जिसके पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, काम नहीं मिल रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करना है, कल रात को 12 बजे के बाद, चाहे 12 बज के 1 मिनट पे ही कर दे पर 12 बजने चाहिए, 12 बजे के बाद किसी भी चौराहे पर जाकर एक नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और उस चौराहे के चारों तरफ में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंकना है और बिना पीछे देखे हुए वापस घर पर आ जाना है और इंटेंशन यही देनी है कि मेरा व्यापार सेट हो जाए, मेरा नौकरी लग जाए, या जो कुछ भी इंटेंशन उनके दिमाग में चल रही है। किसी को अगर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि सपोज, एक चीज और इसमें आती है, ये वाला बहुत अच्छा काम करता है ये वाला टोटका, कि अगर किसी का ट्रांसफर है, सपोज कोई मुंबई में और वो चाह रहा है मेरा ट्रांसफर बैंगलोर हो जाए, तो वो ट्रांसफर के लिए भी इसको कर सकते हैं। वैसे जॉब के लिए बहुत सारी अलग रेमेडीज हैं जो बहुत एक्यूरेट काम करती हैं और प्रॉपर वे में जाती हैं, पर वो होलिका का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज जॉब में तो बहुत सारी चीजें हैं। किसी के घर में पैसा आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं है, या पैसा आ ही नहीं रहा, तो एक हर चीज में सेक्रीफाइस कंप्रोमाइज और वो सारी लाइफ चल रही है, उनको क्या करना है, कल फैमिली मेंबर्स को कल की नाइट में इस डायरेक्शन में फेस करके बैठना है, एक आसन लगाना है, उस आसन के ऊपर 7 कौड़ियां रखनी है, एक शंख रखना है, मसूर की दाल रखनी है और उसके बाद मूंगे से या तुलसी की माला से ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः का 5 माला जाप करना है। जब ये माला जाप हो जाएगा, तो जो भी सामान आपने रखा था उस चौकी के ऊपर, उस सबको इकट्ठा कीजिए और किसी भी सुनसान जगह पर, थोड़ा सा खाली जगह पर गड्ढा खोद कर दबा दीजिए। धीरे 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 आपको महसूस होगा कि जो आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स थी वो रिमूव हो रही है। लेकिन गड्ढा इस तरीके से खोदना है कि कोई ऐसा नहीं हो कि सुबह के टाइम पे कोई जानवर जाके अपने पैरों से उस गड्ढे को खोद के सामान निकाल दे, थोड़ा सा गहरा गड्ढा। सर, ये रात के टाइम ही करना है गड्ढा ये या? रात का टाइम करना है, नहीं नहीं नहीं, ये केवल कल की नाइट में ही होगा और कल रात में ही होगा। रात का मतलब इसमें यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे होलिका दहन का कोई मतलब नहीं है कि जब शाम को आपका आरती का टाइम निकल गया, मतलब 6, 6:30, 7 बज गए, 7 बजे के बाद आपने इस डायरेक्शन में फेस करके बैठ गए, उसके बाद फिर आप 8 बजे, 8:30 बजे, 7 बजे जब भी आपकी इच्छा करती है करके आ सकते ठीक है। हैं। और वो गड्ढा होने के बाद वो कुछ उसका सामान वही रख, वो गड्ढा वो दबा के जिसमें। आना है, सामान को पूरा वहीं दबा के आना ओके।
क्योंकि आसन यानी व्हाइट कपड़ा वगैरह चलेगा उसके साथ बांध के फिर चले हाँ, ले उसके जा। साथ पूरा दबा दीजिए, पूरा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया सर। 2-4 क्लाइंट आए थे ना, वो उनका वही, ये उनको मैं दे सकती हूँ कल से कल, हाँ, इसलिए आप देख सकते हैं जो भी। आर्थिक संकट दूर करने के लिए, फाइनेंशियल जो हर्डल्स है उसको दूर करने के लिए एक अच्छी रेमेडी है। जब कल होली जल रही होगी, आपको अपने घर से एक कील लेके जानी है। कील बिल्कुल नई होनी चाहिए, कोई यूज कील नहीं होनी चाहिए है। तो एक कील लेके जानी है आपको, और जहां पर होली जल रही है वहां पर थोड़ा सा मिट्टी में दबा दीजिए उसको, बस इस तरह से दबाइएगा कि जिससे वो इधर उधर ना हो जाए। और अगले दिन मॉर्निंग में जितनी जल्दी हो सकता है, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, उस कील को वापस निकाल के आपको लाना है। और आपके घर का जो मेन एंट्रेंस डोर है, जहां से आप अपने घर में एंट्री करते हैं, वहां की मिट्टी में उस कील को दबा देना है आपको। तो उस कील को दबाने से क्या होगा कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में है, एक तो वो रिमूव होंगी, नई कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आएगी, और जो भी फाइनेंशियल जो आपके घर में बर्डन चल रहा है, वो धीरे धीरे रिमूव होना चालू करेगा। सर इसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ऐसी हो गई है अभी आजकल सभी, अभी देखो कि टाइल्स होते हैं तो मिट्टी हाँ, नहीं होती है ना सर वहाँ घर के तो फिर आसपास। आप एक काम कर सकते हैं कि छोटा सा एक पॉट ले सकते हैं, गमला ले सकते हैं जो घर के गेट पे रख दें, और उसमें मिट्टी डाल के उसमें दबा दें आप। तो वो गमला वही रखेंगे गमला वहीं रखेंगे फिर, रोज अंदर, बस उसको ये करना है। हाँ बस ये, उसको ये करना है। क्योंकि क्योंकि बहुत सारे जन अगर किसी को बताया तो आजकल वो फ्लैट और ये सोसाइटी होती है। हाँ, तो वहां पे गमला रख दें, गमले के अंदर मिट्टी भर के, साफ मिट्टी भर के उसके अंदर मिट्टी को दबा दें, कोई बात नहीं। और अब यहाँ क्वेश्चन एक आ सकता है कि सर, हो सकता है कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कोई गमला उठा के ले गया हम्म। है, फिर क्या करें? कोई बात नहीं, आपको जो होली का टोटका करना था वो आपका हो गया। अब उसकी वो एनर्जी से अपने आप काम करेगी, वो आपका ओके। पार्ट नहीं है। और आपने गमला अपना काम भी किया। मिट्टी का ही लेना है ना, प्लास्टिक वगैरह का नहीं? नहीं नहीं, मिट्टी वाला जो आप, मिट्टी वाला ही लेना है, हाँ। मिट्टी वाला। ये गमला सर घर के अंदर साइड में रखना है या गेट के बाहर के साइड में रखना गेट है? के बाहर, गेट के बाहर साफ लिखा हुआ है, मेन डोर अच्छा। के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर, ये बात। ओके। दूसरी रेमेडी है फाइनेंस के लिए कि होलिका दहन के दूसरे दिन थोड़ी सी राख लेके आइए, और लाल रुमाल या लाल कपड़े में, जो भी रेड कलर का क्लॉथ आपके पास है, फ्रेश होना चाहिए बट हाँ, यूज नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी राख को बांध दीजिए, छोटी सी पुड़िया बना लीजिए। और जहां भी आप पैसा रखते हैं, अपनी तिजोरी में, गल्ले में, जो भी पैसा आप वहां रखिए, तो आपके जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो होना कम हो जाएगा। सर ये पिछले वाले उपाय के लिए पूछना था। अभी ये तो फ्लैट वाले हो गए, लेकिन किसी का बैंगलोर रहता है, कंपाउंड रहते हैं, आंगन रहता है, फिर घर शुरू होता है। हाँ, तो कंपाउंड वाला जो गेट रहता है उसके बाहर रखना है कि मेन घर के मतलब डोर है उसके बाहर रखना है? नहीं, कंपाउंड वॉल के वो गेट के। कंपाउंड वॉल के ना, हाँ। ठीक है सर। फाइनेंस के लिए ही थर्ड रेमेडी है। होली की रात एक माला जाप, 108 की एक माला जाप, ओम नमो धंधाय स्वाहा, ओम नमो धंधाय स्वाहा से आप करें। बहुत अच्छा मंत्र काम करता है, पावरफुल काम करता है। ईस्ट फेस में अपना फेस रखिए, ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ, जो भी सुटेबल है। और ओम नमो धंधाय स्वाहा किसी भी माला से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इंटेंशन आपको देनी है अपने माइंड में, मेरे ऊपर बहुत सारा लोन है, मेरा ये लोन क्लियर हो रहा है, मेरे को मेरे जॉब में प्रमोशन मिल रहा है या इंक्रीमेंट लग रहा है, क्योंकि अप्रैल का महीना आ रहा है, सब लोगों के इंक्रीमेंट लगेंगे, कॉर्पोरेट वालों के। तो मेरे को जो भी आपको इंटेंशन देनी है, वहाँ पे वो इंटेंशन डालिए। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करना है कि एक जटा वाला नारियल लेना है। जो नारियल आता है, नारियल ऐसा हो जिसमें पानी हो, ड्राई नहीं हो, पानी हो, अंदर आवाज आ रही हो पानी की, है। आपको 10 रुपए का कॉइन लेना है। यहाँ पे कॉइन चलेगा, नोट नहीं चलेगा। तो कॉइन लेना है, और उस कॉइन को उस नारियल के ऊपर रख के 7 बार रेड कलर का जो थ्रेड आता है, कलाया बोलते हैं इसका, मोली बोलते हैं, उससे बांधना है 7 टाइम्स।
उसके बाद आपको उस नारियल को लेके होलिका की अग्नि पे जाना है। नारियल को अपने दोनों हाथों में ऐसे रखना है और वहां पे अग्नि में डाल देना है, विद इंटेंशन कि मेरी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो डे बाय डे बेटर हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। ये रेमेडी जो है, ईट जो रेमेडी है, बहुत पावरफुल रेमेडी है, लेकिन क्वेश्चन वही आता है कि जैसे अभी वैशाली जी ने बोला कि पक्के घर बन गए, कच्ची जगह नहीं है। पर जो कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता कोई बात नहीं। जिस स्थान पर होली जलाई जा रही है वहां पर आपको छोटा सा एक गड्ढा खोदना है। उसमें थोड़ी सी चांदी, चांदी का मतलब होता है चाहे आप अपना चांदी का एक सिक्का दबा दें, थोड़ी सी चांदी का मतलब पीतल और सर लोहा। स्क्वायर वगैरह चल सकता है उसका? हाँ क्या जी। कहीं नहीं होना है? चांदी का स्क्वायर अगर हो तो चलेगा? हाँ चलेगा, कुछ भी चलेगा, कुछ भी हाँ, चलेगा। ठीक। तो थोड़ी सी चांदी, पीतल और लोहा, कुछ भी, तीनों को मिक्स करके दबाना है आपको। फिर जब होली का दहन हो जाएगा और जब राख ठंडी हो जाएगी, यानी अगले मॉर्निंग में, आपको वो तीनों आइटम निकाल के लाने हैं और उससे आपको एक छल्ला बनवाना है ज्वेलर की दुकान से, जो आप अपनी मिडिल फिंगर में पहनेंगे, जो आप अपने मिडिल फिंगर में पहनेंगे। आप देखिए, इसके बाद माँ लक्ष्मी का बहुत अच्छी तरह से ब्लेसिंग्स होती है। ये हमने कई क्लाइंट्स को करवाया है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमारे पास इस रेमेडी का आया है। सर इनका प्रोपोर्शन एक साथ होना है, कम ज्यादा चल सकता है? नहीं, कम ज्यादा चल सकता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इक्वल होना चाहिए, वो कहीं भी कुछ नहीं। और वो छल्ला इस टाइप का बने, ये वाला छल्ला, ये अखंड होना चाहिए। अखंड होना चाहिए। ये तो अंगूठे में पहना है, हमें मिडिल फिंगर में बनना है, डालना है। मिडिल फिंगर में पहना है, आप अंगूठे में तो ये दिखा हुआ है इसमें, बाकी आपको मिडिल फिंगर में पहनना है। हाँ, ठीक। जो अंगूठे में पहनाते हैं वो कटा हुआ पहनाते हैं, वो फिर अलग पार्ट हो गया, वो जॉइंट नहीं पहनाते। होली की रात को अर्धरात्रि में, यानी ठीक 12 बजे, किसी मंदिर में, जो भी किसी मंदिर में या मंदिर के प्लेस में जहाँ पे पीपल का पेड़ है, उसके नीचे देशी घी का दीपक जलाएं। उस पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें और वहां पे पीपल में स्थित भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो जो आपकी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, लोन्स चल रहे हैं, या जो भी रीजन से फाइनेंस मैनेज नहीं हो पा रहा है, उसको वो मैनेज करें। आप देखेंगे बहुत अच्छा काम करता है ये, और तरीके का इस पे रिजल्ट आता है। लेकिन जाना रात को 12 बजे। होलिका दहन के समय 7 बार परिक्रमा करनी है। 7 पत्ते पान के आपको रखने हैं अपने पास में। हर परिक्रमा के बाद में एक पान का पत्ता होलिका में डालना है। तो 7 परिक्रमा, 7 पत्ते, 7 बार आपको डालने हैं, विद इंटेंशन कि मेरी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो स्टेबल हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और जो भी मेरे लोन वगैरह हैं वो सारे क्लियर हो रहे हैं और मैं इन सबसे बाहर आ रहा हूँ। कल पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा पे माँ लक्ष्मी को व्हाइट कलर की चीजें बहुत पसंद है, स्पेशली खीर उनकी फेवरेट है। तो पूर्णिमा की रात में आप खीर बनाएं जिसमें कि थोड़ा सा सैफरॉन मिक्स करें, थोड़ी सी केसर मिक्स करें, माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी परसों जब धुलंडी होगी, उस दिन सबसे पहले उस खीर का एक पार्ट किसी भी बच्ची को खिलाना है, जो कोशिश करें 8 साल से छोटी हो। कोशिश करें वो बच्ची 8 साल से छोटी हो, उसको वो खीर का एक हिस्सा खिलाएं। उसके बाद एक हिस्सा किसी भी नीडी पर्सन को खिलाएं। आपके घर की मेड हो सकती है या बाहर कोई भी नीडी पर्सन हो सकता है। और उसके बाद आप लोग सारी फैमिली मेंबर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और उसके बाद कम से कम 7th फ्राइडे रेगुलर इस रेमेडी को करें। तो धीरे धीरे आपकी जो भी फाइनेंशियल बर्डन्स हैं वो कम होंगी, और माँ लक्ष्मी का धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीजें आपकी फ्लो करेंगी, कैश फ्लो करेगा। होली के दिन भगवान नरसिंह का नरसिंह आए थे, तो उस दिन नरसिंह भगवान का पाठ आपको करना है। अब नरसिंह भगवान का पाठ किसी को नहीं आता है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि यूट्यूब खोलिए, उस पर नरसिंह स्तोत्र लगाइए और उसको सुनिए बस। और होलिका की जो अग्नि है उसमें नारियल डाल दीजिए, विद इंटेंशन कि जो भी आपके लोन्स हैं, ये स्पेशली लोन के लिए है,
ये जो रेमेडी है लोन, और किसी को भी अगर इनविजिबल फियर लगता है, डर लगता है, डर किस चीज का, क्या मेरा जॉब सिक्योर रहेगा, क्या मेरा जॉब स्टेबल रहेगा, क्या मैं मेरे जॉब में मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, मेरा ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगा। इस तरह के जो इनविजिबल फियर होते हैं रिलेटेड टू जॉब या रिलेटेड टू बिजनेस, कि मेरे बिजनेस में लॉस तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, ये पर्टिकुलर रेमेडी उस वहां पे काम करेगी। तो लोन के लिए और किसी भी तरह के फियर के लिए नर्सिंग स्तोत्र आप यूट्यूब पे ला के सुनिए, बहुत अच्छा काम करता है। फाइनेंस के लिए एक बहुत अच्छी और रेमेडी, इसमें आपको क्या क्या चाहिए, 7 हल्दी की गांठ, पीली वाली, पीली हल्दी आती है, 7 सुपारी, 7 येलो फ्लावर्स, 7 गुड़ के पीसेस, और 7 जनेऊ और येलो कपड़ा। 7 हल्दी की गांठ, 7 सुपारी, 7 येलो फ्लावर, 7 गुड़ के पीस, 7 जनेऊ और पीला कपड़ा। सर सभी सामान। जनेऊ क्या होता है जनेऊ? जनेऊ जो गले में पहनते हैं ना, व्हाइट कलर के, जो पंडित जी पहनाते हैं, पूरा जो जेंट्स को पहनाते हैं शादी। जानो, हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक, जनेऊ समझ में आया। हाँ। सभी सामान को एक साथ रखकर इनकी पूजा करनी है, नॉर्थ या ईस्ट में फेस करके, और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हमारी फैमिली में समृद्धि आए, सब लोग प्रार्थना करें। उसके बाद इस सारे सामान को पॉलिथीन के एक छोटे से बैग में डालकर पीले कपड़े में बांधना है, जो पीला कपड़ा आपने लिया था उसमें बांधना है। और कल की रात, यानी जब होलिका की पूजा हो जाएगी, उसके बाद आप इस पोटली को एज इट इज उठाकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए, जहां भी आप पैसा रखते हैं। इसके साथ एक कंडीशन है कि जब आप इसको कल रख देंगे, तो कल की डेट से 3 महीने के बाद, कल की डेट से 3 महीने के बाद इस पोटली को आप तिजोरी से निकालेंगे, और किसी बहते हुए जल में या किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे इसको वहां पे रख देंगे, या तो किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे, या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देंगे। आप देखेंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फाइनेंशियल अबंडेंस है, वो एकदम स्पीड से बढ़ना चालू होगी। कुछ ना कुछ नए इनकम के रेवेन्यू के सोर्सेज स्टार्ट होंगे, कहीं पैसा अटका हुआ है वो पैसा भी रिलीज होगा, बहुत सारी चीजें। ये रेमेडीज ऐसी रेमेडीज हैं जो मल्टीपल पर्पज से काम करती है। पहली रेमेडी, कल रात में एक 4 मुंह का दिया, मतलब एक दीपक लेना है बड़ा वाला, आपको दिवाली पे हम लोग लेते हैं बड़ा वाला दीपक, और उसमें चारों तरफ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ करके जो 4 बत्तियां लगानी है। और आपको मस्टर्ड ऑयल लेना है, सरसों का तेल। ठीक है, और आपके घर का जो मेन एंट्री डोर है, जो सबसे मेन, जहां से आप अपने घर में एंट्री करते हैं, वहां पर आपको इसको रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब रिमूव हो जाए। और उसको आपको बाहर की तरफ रख देना है, अपने घर के बाहर, केवल एक दीपक जलेगा। सेकेंड रेमेडी है, होलिका दहन के दूसरे दिन थोड़ी सी राख आपको घर में लानी है। उस राख में थोड़ी सी राई और नमक मिलाकर कहीं भी रख लीजिए घर में, जहां आपको सही लगता है। धीरे धीरे घर से जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इविल आई है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, कुछ भी अगर इस तरह की चीजें हैं, तो घर से रिमूव होना चालू करेंगी। जो घर में एक थोड़ा भारीपन लगता है, वो कहीं ना कहीं एक रिलैक्स फील करेंगे, हल्का फील करेंगे। थर्ड रेमेडी है कि होली के दिन से अगर आप 40 डेज कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट सिंगल ब्रेक, कोई सा भी हनुमान जी का पाठ करते हैं, चाहे आप हनुमान चालीसा स्टार्ट कर लीजिए, चाहे आप संकट मोचन हनुमाष्टक स्टार्ट कर लीजिए, सुंदरकांड स्टार्ट कर लीजिए, जो आपको सूट करता है वो स्टार्ट करें, विद योर इंटेंशन कि मैं 2 महीने के अंदर चाहता हूँ कि मेरी जॉब में मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं 2 महीने में चाहता हूँ कि मेरी मैरिज पक्की हो जाए, मैं 2 महीने में चाहता हूँ, जो भी काम आपका अटका हुआ है, जो भी सबसे प्रायोरिटी पे आपको चाहिए, उस काम को इंटेंशन को चालू करें विद इन 40 डेज, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपका काम पूरा। बट प्रायोरिटी बना लें कि क्या प्रायोरिटी है आपकी, उस पर्टिकुलर काम के लिए कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसको आप कर सकते हैं। एक चीज इस वाले पार्ट में आती है, जो सी वाले पार्ट पे आती है, कि जब आप कोई भी पाठ करेंगे, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे सुंदरकांड हो, या कोई सा भी, टाइम एक होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कल आपने 9 बजे किया, परसों आपने 8 बजे किया, फिर आपने 7 बजे किया। कोशिश करें टाइम पूरा बराबर हो, 4 5 7 मिनट ऊपर नीचे हो चल जाएगा, पर अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे किया तो उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा।
पूजा पाठ की दुकान पे कुछ सामान मिलता है जो शायद हो सकता है टेक्निकल आप उसको नहीं समझ पाए, बट पूजा वाले जानते हैं कि वो क्या सामान होता है। जो बड़ी दुकान होगी उस पर मिलेगा। एक चीज आती है उसको बोला जाता है तगर, एक चीज आती है उसको बोला जाता है काक जंगा, और सेफ्रॉन आप जानते हैं केसर। ये आपको लेना है और क्लीम काम देवाय फट स्वाहा, क्लीम काम देवाय फट स्वाहा, क्लीम काम देवाय फट स्वाहा मंत्र का जाप करना है, पूरी एक माला। उसके बाद आपके राइट हैंड पे तो ये चीजें हैं और आपने इस मंत्र का जाप कर लिया है। उसके बाद होली के दिन गुलाल में मिलाकर अगर आपने किसी भी व्यक्ति के सिर पे ये चीज डाल दी, तो आप ये मान के चलें कि वो आपके कंट्रोल में काफी हद तक आ जाता है। ये वशीकरण का उपाय है। ये क्यों काम में लेते हैं, इसका रीजन क्या है वो बता देता हूँ। कि सपोज आज के टाइम में जो बच्चों की हालत है, आपका बच्चा आपके कहने में नहीं है, उसकी गलत संगत में पड़ गया है, कंटिन्यू मोबाइल का एडिक्शन हो गया है ना, या आपके हस्बैंड का सपोज या किसी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, किसी के लिए भी कुछ नहीं, तो उस सब चीजों को कि आप उनको आपका बच्चा वापस उस गलत संगत से बाहर आ जाए, मोबाइल का एडिक्शन छोड़ दे, आपकी बात मानने लग जाए, आपको रेस्पेक्ट दे, आपके हस्बैंड उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बाहर आ जाए, या कोई भी इस तरह का जो पॉजिटिव चीज है वो हमें करने के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। बहुत तरीके से काम करता है। गोमती चक्र, कौड़ी और बताशे, ये अगर आप जलती होली में अपने ऊपर से उतार के डालते हैं एंटी क्लॉकवाइज 21 टाइम्स उसको उतार लीजिए, तो जो भी आपके लाइफ के हडल्स हैं उनको आप बोलिए होलिका से कि मेरी लाइफ में ये इश्यूज हैं, और परिक्रमा करते रहिए और ये चीजें डालिए। धीरे 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 चीजें कम होती हैं। सर इसका क्वांटिटी गोमती चक्र कौड़िया तो कोई ऐसी कुछ एक फिक्स कर लीजिए जो आपकी इच्छा करती है। 7 7 ले लीजिए, तीनों 7 गोमती चक्र, 7 कौड़ी, 7 बताशे, 11 11 ले लीजिए, जो भी आपको लेना है वो आपके ऊपर। होलिका कष्ट भय मुक्ति प्रयोग, इसमें आपको क्या करना है कि एक पानी वाला नारियल लेना है, जटा वाला, 2 लौंग लेनी है, थोड़े से काले तिल लेने हैं और थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है। एक नारियल, 2 लौंग, थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी पीली सरसों। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई डर लगता है, किसी भी तरह का डर उसके मन में है, या लाइफ में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आती है, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी फैमिली प्रॉब्लम, कभी हेल्थ प्रॉब्लम, कभी कोर्ट केस प्रॉब्लम, कभी कुछ और, तो उस व्यक्ति को क्या करना है, होलिका दहन के दिन यानी कल नारियल और जितनी भी चीजें हमने ऊपर लिखी हैं उन सभी वस्तुओं को लेना है और सिर से पैर तक 21 टाइम्स रिवर्स कंडीशन में होली उतार कर होली की अग्नि में डालना है। इससे क्या होगा कि उसका जो गलत टाइम का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और जो भी उसकी लाइफ में जो बैक टू बैक प्रॉब्लम आती है ना, वो धीरे धीरे रिमूव होना चालू होंगी, और वो उस इनविजिबल फियर से बाहर आ पाएगा। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। मेनली जब इंसान बहुत ज्यादा कर्जों में फंस जाता है या बैंक के लोन में फंस जाता है, तो उस समय पे उसको बहुत डर रहता है बैंक वाले जिस तरह का हरेसमेंट करते हैं या जिस तरीके से परेशान करते हैं, या आपने किसी को, जब कोई आपसे पैसा मांगता है वो आपको परेशान कर रहा है, या किसी और वजह से आपको बहुत ज्यादा डर है आपकी लाइफ, है ना, आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, आपको डर है कि पता नहीं है मेरे कोर्ट केस मेरे अगेंस्ट तो नहीं चला जाएगा, कुछ तो नहीं हो जाएगा, तो किसी भी तरह का अगर फियर आपके माइंड में है, उसके लिए क्या करना है कि एक ड्राई नारियल लेना है, काले तिल लेने हैं, पीली सरसों लेनी है, थोड़ा सा नमक लेना है, 5 लाल सूखी हुई मिर्ची लेनी है, और लकड़ी का एक कोयला लेना है, लकड़ी का कोयला। आप अपने ऊपर से, अपने फैमिली के ऊपर से सबको बिठा के 7 टाइम्स उसको एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और होलिका की अग्नि में डाल दीजिए, विद इंटेंशन कि मेरा जो भी डर है वो डर खत्म हो जाए, एक कॉन्फिडेंस पैदा हो, और जो फैमिली भी एक डिस्टर्ब है इन सब चीजों से, वो डिस्टर्बेंस खत्म हो, इनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो सब चीजें आपकी रिमूव होने लगेगी, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होने लगेगा। सर ये जलती हुई लकड़ी लकड़ी का बोला है सर, तो ये लकड़ी कहाँ से मिलेगी, मतलब जलाना है उसको कि कैसा है?
हाँ, आप जब लकड़ी का कोयला ले लेंगे उसको जला के और फिर उसको अपने ऊपर से उतारना है। अच्छा। हाँ ठीक। अगर किसी से आपकी दुश्मनी है, आपको पता है कि डायरेक्ट वे में ये मेरा एंटी है, मेरा है ना, तो आपको क्या करना है, उससे छुटकारा पाने के लिए, अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो कल 7 गोमती चक्र आपको लेने हैं और अपने राइट हैंड में रखना है। राइट हैंड में रख के आपको होलिका के पास खड़ा होना है और ये इंटेंशन देनी है कि पर्टिकुलर XYZ पर्सन मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो वो मुझे परेशान करना बंद करे, किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना करे और मुझे अपनी लाइफ को तरीके से जीने दे। हमें कहीं भी किसी के लिए कोई गलत इंटेंशन, किसी के लिए भी हमें ना गलत इंटेंशन नहीं देनी है। तो ये करने के बाद में आपको गोमती चक्र को जलती हुई होलिका में डाल देना है, जिससे आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो कम हो जाएगी, वो आपको परेशान करना कम कर देगा। नेक्स्ट है कि अगर आप कहीं भी जाते हैं और अगेन आपको वही शत्रुओं का भय रहता है कि या मुझे हमें परेशान कर रहे हैं, शत्रु मुझे परेशान करते हैं, मुझे बाबा डिस्टर्ब करते हैं, तो कल की रात में काली सरसों लेनी है, काले तिल लेने हैं, लौंग लेनी है, सूखा नारियल लेना है, ड्राई नारियल, और अपने सिर पर से 7 बार उसे आप एंटी क्लॉकवाइज उतार लें और जलती हुई होलिका में डाल दें, विद इंटेंशन, जो भी आपकी इंटेंशन, तो जिससे कि वो चीजें आपके लिए आपके सपोर्ट में आ जाए, आपको डिस्टर्ब ना करे। अब हम बात करते हैं डिले इन मैरिज। अगर मैरिज में डिले हो, सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, अभी सपोज घर पे 4 मेंबर है या 5 मेंबर है, जो कुछ है, तो हाँ। उनके लिए अलग अलग नारियल लेना है या एक नारियल से चल सकता है? अब घर पे अगर 5 मेंबर है, पांचों का अगर एनिमी एक ही है तब तो बात है, तब तो चल सकता है। लेकिन 5 जनों के अगर अलग अलग बिजनेस के हिसाब से अलग अलग कोई एनिमी है 5 जनों के, हाँ, तो फिर वो अलग अलग करना पड़ता जैसे कि भाई होते हैं, 2-4 भाई होते हैं, उनका उनका ये अलग होता है, तो उनके लिए अलग अलग करना है। है, उनके लिए अलग अलग लेना और पड़ेगा। एक ही होलिका में डाले तो चल सकता है? वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक। कभी कभी ये क्वेरीज आते हैं ना सामने, सर हमारे नहीं नहीं, बताते बिल्कुल सर, सही बात। इसीलिए। डिले इन मैरिज, डिले इन मैरिज अगर किसी का हो रहा है कि शादी के रिश्ते आते हैं पक्के नहीं हो पा रहे, क्या करना है? होली के दिन सुबह उठना है, एक साबुत पान लेना है डंडी वाला, एक सुपारी लेनी है, एक हल्दी की गांठ लेनी है और पान के पत्ते के ऊपर सुपारी हल्दी की गांठ को रख लेना है। किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर यह अर्पण करना है। कंडीशन एक है कि जब आप ये अर्पण कर देंगे तो मंदिर से बाहर निकलकर पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे मंदिर की तरफ वापस, और लौटकर अपने घर आ जाएंगे। उसके बाद से यानी कल के दिन से रेगुलर 21 डेज तक ये प्रयोग आपको करना है, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक। आप देखेंगे कि ईश्वर के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं आपके रिश्ते आने लगेंगे जो नहीं आ रहे बिल्कुल, या जो रिश्तों में हडल्स आ रही है वो हडल्स दूर होंगे, कहीं ना कहीं आपके मैरिज का एक क्यों आपका योग बनेगा। सर इसमें एक डिफिकल्टी आ जाती है। हाँ बोलिए ना। जेंट्स तो कर सकते हैं, लेकिन फीमेल्स के लेडीज, साथ प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो फीमेल्स, 21 डेज। तो अगर ऐसा होता है कि सपोज आप, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कि आप अपनी बेटी के लिए कर रही है ना, आप अपनी बेटी, तो अभी आपकी डॉटर दिल्ली जा रही है, मंदिर जा रही है, वो 12 दिन गई, अचानक उसके साथ कोई प्रॉब्लम आ गई, वो नहीं जा सकती, तो ऑन बिहाफ ऑफ डॉटर फिर आप उसको रेगुलर करें पर्टिकुलर डेज तक, और जब वो टाइम पूरा हो जाए तो उसके बाद फिर वो कर लेंगे। ओके सर, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी हम ये 21 बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, 43 डेज फीमेल के की साथ अगर प्रॉब्लम होती रेमेडीज देते है। हैं तो यस होता यस। है, इसीलिए। फिर प्रॉक्सी में बस ये है कि फिर अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप ही करेंगे, फिर ऐसा नहीं हो सकता कि कल आप गए परसों कोई और चला गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसे नहीं, एक्सेप्शनल केस में ही बस एक ये एक्सेप्शनल करना है। केसेस। जी सर, थैंक यू। अगेन, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी और बहुत सारी चीजों के लिए मल्टीपल काम करती है ये रेमेडी। आप लोगों को पता होगा उपटन लगाते हैं जो है ना, बेसन से पूरा उपटन लगाया जाता है। तो अगर कल के दिन आपकी पूरी फैमिली मेंबर्स अपने बॉडी पे, पूरी बॉडी पे उपटन लगाते हैं और उस उपटन के मैल को, जो भी उतरता है आपकी बॉडी पे से, एक पेपर में लपेट के रख लीजिए। जब कल सुबह आप नहाएं उससे पहले उपटन लगा लीजिए, ठीक है, और उसको पेपर का जो भी मैल है उसको एक अपनी पुड़िया बना के रख लीजिए कहीं भी जहाँ आपको रखना है।
और रात को उस पुड़िया को एज इट इज होलिका की अग्नि में डाल दीजिए। तो आपकी लाइफ से जुड़े हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपकी कोई स्किन डिजीज होगी या कोई मेडिकल हेल्थ इश्यूज होगा या कुछ प्लेनेटरी इश्यूज होगा, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कुछ अगर इश्यूज होंगे, बहुत सारी चीजें इससे दूर हो जाएगी। तो बहुत पावरफुल ये काम करता है। हाँ, लेकिन अगर किसी के साथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है हेल्थ वाइज, फैमिली में लगता है कि किसी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, तो उनको आपको क्या करना है, उनको जो आप कल उपटन करेंगे वो काली सरसों से उपटन करेंगे। नॉर्मल में तो बेसन मलाई और बहुत सारी चीज लगा के करते हैं, पर उनके लिए जिनके साथ क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत ज्यादा बीमार है, काली सरसों आती है, काली सरसों से उपटन बना के फिर आपको करना है। और उसके बाद वो जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऑन बिहाफ ऑफ हिम और हर आप उस अग्नि में डाल सकते हैं, जिससे उनकी सेहत वापस रिकवर कर पाए। काली सरसों जो हम कुकिंग में यूज करते हैं वो वाली सर? हाँ, वही बात, वही बात। वो उसको क्या मिक्सी में करना है? उसको मिक्सी में करके और उसमें फिर बाकी वही बेसन वगैरह वो मिला के सब डालना है, बस वही उसमें वही ऐड प्रोसेस जो वो आपका होता है। काली। हाँ, बस ठीक वो है। काली सरसों थोड़ा सा। ठीक ठीक। कोई रेगुलर बीमारी से परेशान है तो आप क्या करें कि जहाँ पेशेंट आपके लेटे हुए हैं, सपोज कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई घर में ही आपने एक अलग रूम दे रखा है, घर में कोई बीमार है बैक टू बैक, तो होलिका की जो राख आती है उसको लाए और जिस जगह पर वो सोते हैं उस जगह पर सिर से लेकर और उनके नाखून मतलब पैरों तक पूरी वो राख को बिस्तर पर पूरा असर बिछा दें, पूरा बिस्तर पे। उससे उनको काफी आराम मिलेगा। ये केवल एक दिन करना है प्रयोग, डेली नहीं करना है। कल कल की रात में करना है। कल की रात ही काफी है उनके इस प्रयोग के लिए, और उसके बाद उनको काफी आराम आएगा। नेक्स्ट है, एक पानीदार नारियल लेना है आपको, और जो भी कोई व्यक्ति परेशान है, जो भी कोई पेशेंट है, उसके ऊपर से 7 बार या 21 बार आपको क्लॉकवाइज उतारना है नारियल को और होलिका की अग्नि में डालने देना है। और प्रार्थना करनी है कि इनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इनके इश्यूज हैं, मेडिकल इश्यूज, वो सारे दूर हो जाएं। किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और बार बार कंटिन्यू वो बहुत लंबे टाइम से परेशान है, 5-6 महीने से, ठीक है, या कोई ऐसे हैं कि जो बार बार टेस्ट करवा रहे हैं पर टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, लेकिन हमेशा बीमार है रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद, तो क्या करना है कि होलिका की राख लानी है, और लाने के बाद थोड़ी सी एक लाल कपड़े में, छोटा सा लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें बांधकर पेशेंट के तकिए के नीचे रख दीजिए। वैसे सबसे बेटर तरीका ये है कि तकिए के नीचे रखेंगे तो तकिया बार बार इधर उधर होता है, उसके पिलो कवर के अंदर डाल दीजिए, तो वो परमानेंट वहां रहेगी। तो धीरे धीरे जितने दिन तक वो वहां रहेगी ना, आप देखेंगे कि पेशेंट की जो रिकवरी होगी ना एकदम फास्ट होगी, चाहे वो किसी भी तरह का पेशेंट, बहुत फास्ट रिकवरी होने लगेगी। सर अभी अगर पैरालिटिक कोई हो गया है, अभी हीलिंग में हाँ, देती हूँ ना, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं सर। तो हाँ। अगर ये उनको दे दिया करने के लिए, वो थोड़ा पैरालिटिक हो गया है लेफ्ट साइड ये वो, तो पैरालिटिक हो जाए, किसी को कुछ भी, किसी भी तरह का, इवन दो किसी का किडनी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी का गायनिक इशू हो, किसी भी तरह में आप दे सकते हैं, बहुत फर्क पड़ता है इससे। और आजकल लड़कियों के बहुत सारे हैं ना पीसीओडीज वगैरह, ये आप भी किसी होते जो भी इस तरह का हो, या उनके कईयों के मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं उनमें गायनिक इश्यूज में, तो हैं आप एक्चुअली। सबको, हाँ सब आप किसी को दे सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब पे काम करें। कंसल्टेशन के लिए आते हैं ना सर, तो इसलिए वो तो फिर ये देना अच्छा रहेगा ना उनको बिल्कुल रेमेडी। बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, अगर वो तरीके से करेंगे तो उनको उसका रिजल्ट भी मिलेगा बहुत अच्छा। जी सर, जी, थैंक यू। ये मेंटल इश्यूज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं इसको। हाँ, न्यूरो पर्पज से आप यूज में ले सकते हैं, अगर किसी को मेंटल कोई नर्वस सिस्टम का या नर्वस ब्रेकडाउन का कोई प्रॉब्लम है, किसी को वेन्स का प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप उसको यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा टिप देता हूँ आपको, अभी वैशाली जी ने बोला फीमेल्स को लेकर, एक टिप याद आ गया मुझे, वो टिप देता हूँ, बहुत अच्छी टिप बताता हूँ। कोई लेडीज कंसीव कर रही है और बार बार मिसकैरेज हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है, या
किसी लेडीज की मैरिज को 5 साल, 7 साल, 10 साल हो गए, बट कंसीव ही नहीं कर पा रही। अब क्या करें? सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, वर्ल्ड वाइड दिखा दिया बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को, बट डॉक्टर्स ने भी सरेंडर कर दिया कि सॉरी, बच्चा नहीं हो सकता। अब क्या करें? क्या करना है कि एक ऐसे पेड़ को तलाश करना है जिस पेड़ पे किसी ने सुसाइड किया हो। आपको एक ऐसा पेड़ सर्च करना पड़ेगा अपने सोर्सेस के द्वारा कि जिस पेड़ पे किसी ने सुसाइड किया हो, लटक के आत्महत्या की हो। उस पेड़ की टहनी को तोड़ना है और उस लेडीज के नेवल वाले पार्ट पे उस टहनी को बांधना है परमानेंट। परमानेंट मींस कि वो जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती वो टहनी उसकी बॉडी से अलग नहीं होगी, चाहे वो नहाए, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे उसके पीरियड्स आए, चाहे पीरियड्स नहीं आए, जो कुछ भी है, मतलब इन एवरी टर्म्स वो टहनी उसकी बॉडी से अलग नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर मना कर चुका होगा, उस लेडीज को वो कंसीव करेगी और डिलीवर भी करेगी बच्चे। लेकिन कंडीशन वही है कि पेड़ ऐसा हो जिसपे किसी ने सुसाइड किया। सर, एक एक बहुत सिली है क्वेश्चन, लेकिन अगर ऐसा कुछ समझ में आया कि बाबा है, लेकिन अभी कंसेप्शन वो इमीडिएटली नहीं, लेकिन वो पेड़ का हम थोड़ा सा पार्ट लेके रख सकते हैं क्या? नहीं, आप उसको रख के लेके नहीं रह सकते परमानेंट। वो आपको जब जरूरत पड़ेगी तभी आपको लेना है मजा। हाँ, ठीक है सर। रख नहीं सकते उसको। वो हाँ, एक क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना, तो डिफिकल्ट है, बट ये बहुत बड़ा टोटका है, बहुत बड़ा काम करता है ये। तो इसलिए पूछा कि बाबा अगर वो किसी इसमें अलग सा रख दिया, वो अभी नहीं पता नहीं चला। नहीं नहीं, नहीं, रख नहीं सकते। ठीक है सर, थैंक अगर किसी का बच्चा बार बार बीमार होता है, बैक टू बैक बीमार हो रहा है, चाहे वो न्यूबॉर्न बेबी हो या 2, 4, 5 साल का बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, तो क्या करना है? होली के दिन एक साबुत पान, लाल गुलाब के फूल और बताशे, वो आपके ऊपर है कितना। ठीक है, आप 5 पान ले लीजिए, फिर 5 लाल गुलाब के फूल ले लीजिए, 5 बताशे ले लीजिए, 7 फूल ले लीजिए, 7 बताशे, तो जितना मतलब आपकी इच्छा है वो आप कर लीजिए। 5, 7, 9, 11, 21, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चे के शरीर से 31 टाइम्स इन सारे चीजों को घुमाना है। घुमाने के बाद कल आप उनको वहीं रख दीजिए उसके बेड के पास में, और अगले दिन मॉर्निंग, मतलब तो मंडे आएगा, सनराइज से पहले पहले किसी भी चौराहे पर उस सारे चीजों को रख के आ जाए और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, विद इंटेंशन कि मेरा बच्चा पूरी तरह से फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, फिट एंड फाइन है, इसको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं। आप देखेंगे कि बच्चा जो बार बार बीमार पड़ता था, रेगुलर वे में बीमार पड़ता था, वो बीमार पड़ना कम हो जाएगा और वापस वो ग्रो करने लगेगा। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है अपनी किसी भी तरह की बीमारी से, तो क्या करना है? एक नींबू लेना है। जो भी पेशेंट है उनके शरीर के ऊपर से वो नींबू को 7 बार घुमाना है आपको, और एक चाकू लेना है, और उस चाकू को उनके सिर से लेकर उनके पांव तक, यानी पूरी बॉडी पे टच करना है। और टच करने के बाद जो बॉडी का सेंटर पार्ट है वहां पर अपने हाथ में लेके और उस नींबू को काट देना है। वहां पे हाथ में लेके नींबू को काटना है, और काट के आप अपनी छत पे चले जाइए और चारों दिशाओं में नींबू को फेंक दीजिए। आप देखेंगे कि वो जो पेशेंट है धीरे धीरे उसको उसकी हेल्थ में रिकवरी आपको दिखने लगेगी। अब हम बात करते हैं आपके जोडियक साइंस के अकॉर्डिंग क्या चीजें ऐसी हैं जो अगर आप कल होली का दहन में चढ़ाते हैं तो जो आपको बेनिफिट देती है एज पर एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट। तो जिनकी भी राशि एरीज है उनको जैगरी यानी होलिका दहन में कल गुड़ चढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा गुड़ चढ़ाना चाहिए। जिनकी भी राशि मेष है, जिनकी भी राशि वृषभ है, टॉरस है, उनको कल थोड़ी सी मिश्री और नारियल चढ़ाना चाहिए,
थोड़ी सी मिश्री और नारियल चढ़ाना चाहिए। जिनकी भी राशि जेमिनी है, मिथुन है, उन्हें कैम्फोर, कपूर और इलायची चढ़ाना चाहिए। जितना भी आप 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, 5 टैबलेट, जितने भी आपकी इच्छा करें, कपूर और इलायची चढ़ाइए। जिनकी कैंसर है उनको राइस और सफेद तिल चढ़ाने, राइस और सफेद तिल। जिनकी लियो है उनको गूगल और गुड़ चढ़ाना है, गूगल और गुड़ चढ़ाना। जिनकी वर्गो है उनको पान और हरी इलायची चढ़ानी है, साबुत पान का पत्ता एक पूरा और हरी इलायची वो चढ़ानी है। जिनकी तुला राशि है उनको कपूर चढ़ाना है, जिनकी तुला राशि है उनको कपूर चढ़ाना है। जिनकी वृश्चिक राशि है उनको गुड़ चढ़ाना है, उनको गुड़ चढ़ाना है। जिनकी सेजिटेरियस राशि है उनको हल्दी की गांठ और नारियल चढ़ाना है, हल्दी की गांठ और नारियल चढ़ाना है। जिनकी कैप्रिकॉन है उनको ब्लैक सेसम सीड्स और क्लोव यानी काले तिल और लौंग चढ़ाने हैं, काले तिल और लौंग। जिनकी एक्वेरियस राशि है उनको काली सरसों, लौंग और गूगल चढ़ाना है, काली सरसों, लौंग और गूगल। जिनकी मीन राशि है उनको पीली सरसों और गूगल चढ़ाना। इसके अलावा नॉर्मल में भी अगर आप कल के दिन थोड़ा सा कपूर, थोड़ी सी लौंग, गुड़ और गूगल इस तरह की चीजें होलिका में चढ़ाते हैं तो उससे जो आपका एटमॉस्फेयर है वो भी क्लियर होता है और आपकी भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की वो भी रिमूव होती है। इसके साथ रेमेडी सेक्शन हमारे यहाँ खत्म होता है। बाकी केवल काशी में एक होली बनाई जाती है, आप सबको ये आइडिया होगा। वो होली चिता की भस्म के साथ खेली जाती है, ताजा चिता जो जलती है उसकी भस्म के साथ। ये उसके ऊपर पूरा वो दिया है कि किस तरीके से वर्ल्ड वाइड लोग बाग आते हैं और ताजा। और यहाँ पर भी एक चीज है कि केवल जेंट्स नहीं, लेडीज भी वो होली खेलती है। जो ताजा चिताएं जलती हैं उनकी भस्म, उनकी राख को लिया जाता है और गुलाल में मिला के उनसे होली खेली जाती है। माना जाता है कि जिसने भी ये होली खेली या जिन भी लोगों ने ये सब लगाया उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक रिमूव होती है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद होता है और अपने आप में चिता की भस्म बहुत पावरफुल काम करती है। बहुत सारी जगहों पे तंत्र मंत्र में काम में ली जाती है, तो ये पर्टिकुलर बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करती है। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये भी हमने इतने रेमेडीज किए हैं तो हम मल्टीपल रेमेडीज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, जैसे चार पांच आपकी वो आपके ऊपर है। अगर आप कर सकते हैं तो आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू। कहीं कोई ऐसा मतलब इसमें। एक के हाँ बोलिए। एक के पीछे एक ऐसे, मतलब अभी कि घड़ी घड़ी जाएगी नहीं ना। अभी पूजा करने गए होलिका की तो रेमेडीज करना शुरू किया तो एक के पीछे एक 3-4 कर सकते हैं क्या फिर? आप रेगुलर 7 रेमेडीज कीजिए, 10 रेमेडीज कीजिए, बैक टू बैक, कोई साइड इफेक्ट नहीं, ठीक है सर। और कोई सर साइड ये इफेक्ट। नेगेटिव थॉट, ओके सर, नेगेटिव थॉट्स के लिए कुछ होता है क्या? जैसे किसी को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं या हॉस्पिटल के थॉट्स आते हैं या कोई भी गंदे थॉट्स आते हैं? सुबह और शाम 2 कपूर की टैबलेट लीजिए, उसके ऊपर एक एक साबुत लौंग रखिए और उनको बोलिए कि अपने घर में उसको जलाएं। जब कोई नहाने के बाद में जब वो आ जाते हैं तो 2 कपूर की टैबलेट लीजिए, एक एक लौंग रखिए, उसको जलाएं, पूरे घर में रोटेट करें, एक्सक्लूडिंग टॉयलेट्स, मिनिमम 43 डेज विदाउट एनी ब्रेक, मिनिमम 43 डेज। और सुबह और शाम दोनों टाइम करना है। आप देखेंगे कि 5 से 7 दिन बाद ही जो थॉट्स हैं उसमें धीरे धीरे वो रिड्यूस होने लग जाएंगे, या जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। ओके और सर, थैंक यू। सेकंड उनको बोलिए कि उनके वो अपर पॉकेट में, अगर मेल है तो अपर पॉकेट में, फीमेल है तो वो उनको पता है कहाँ पे क्या रखना है, तो वो अपने साथ हमेशा एक कपूर और एक लौंग हमेशा अपनी बॉडी से टच करके रखें। ओके सर, है? थैंक यू सर। और किसी का भी क्वेश्चन? हाँ वैशाली जी आपका। जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग और ये इजी करने वाले सब रेमेडीज है, तो ये अच्छा लगा। और अभी किसी को अभी कल भी अगर हम बताते हैं फोन करके कि बाबा नहीं नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो इमिडिएटली ये कर सकते हैं, ऐसा कर कोई नहीं। सकते हैं, बहुत अच्छा है, आप बता सकते हैं, कम से कम हमें हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। हाँ वही सर, वही, क्योंकि बहुत सारे ये होते हैं ना जी जी। प्रॉब्लम।
वो हिसाब से। तो ये इसमें अभी जो कोई है ना, सब पीड़ा दूर होने वाली, तो कोर्ट कचहरी के बहुत सारे केसेस को क्लाइंट होते हैं ना, जी जी उनको जी, भी हम दे सकते हैं ना सर, वो बिल्कुल दे पान, सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, साबुत पान और एक नारियल और ये प्रॉपर सब प्रॉपर दे सकते हैं, प्रॉपर दे सकते हैं, कहीं है कोई ना। कोर्ट तो केसेस वाली प्रॉपर। हाँ, तो उनको थोड़ा सा दिलासा मिल सकता है ना उससे। सही बात है, आपके पास तो ज्यादातर वही क्लाइंट है। बहुत सारे होते हैं सर, और फैमिली कोर्ट में तो बहुत सारे होते हैं सर। इतना बुरा लगता है हमें कि अरे छोटी छोटी चीजों पे झगड़ा करते बैठते हैं। बिकॉज ऑफ पेशेंस लेवल खत्म हो गया ना बेचारे जी, आज की तारीख में तो पेशेंस लेवल ही खत्म हो गया। खत्म हो गए सर। तो ऐसे लगता है जो जेन्युइन है उनको अगर कुछ ये हमारी तरफ से हेल्प हो गया तो उनका थोड़ा लाइफ बन जाए, उसमें कोई एडजस्टमेंट हो जाए, एक दूसरे को घसीट ना ले कोर्ट में आज हमेशा। आज की तारीख में सबका ईगो इतना बड़ा हो गया कि वो ईगो चीजें, बहुत। इसलिए वो दिक्कत दिक्कत आ रही है। जी सर जी। मैं जब अपनी मतलब रिलेशनशिप की मैं क्लासेस लेता हूँ तो हमेशा एक ही बात बोलता हूँ और पूछता भी हूँ कि जब रिलेशनशिप काउंसलिंग की क्लास लेते हैं तो कि भाई, आज हम ये सुनते आते थे कि हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर या जो भी थे, आपके नाना, आपके भी वही होंगे, कि उन्होंने कभी अपनी वाइफ को नहीं देखा था, आपके दादा दादी ने एक दूसरे को नहीं देखा था मैरिज से पहले, है ना। और हम यही सुनते हैं उनके मुंह से कि भाई, हमें तो पता ही नहीं था, जहाँ हमारे घर वालों ने तय कर दिया हमारी शादी हो गई, हमें तो पहली बार शादी के बाद एक दूसरे को देखा था कि भाई ये है, जैसे भी हैं ये है ना। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने 70 साल, 80 साल, 60 साल बहुत एक दूसरे का हाथ हाथ पकड़ के हर परिस्थिति में साथ दिए। और आज जहां लड़के लड़कियां साल भर, 2 साल, 5 साल रिलेशनशिप में रहते हैं, लिविंग आ गया, अब तो बहुत सारी चीज आ गई या रिलेशन, उसके बावजूद भी शादी बाद में होती है, डाइवोर्स की बात पहले करने लग जाते हैं, ब्रेकअप की बात बाद में करते हैं। एक बहुत फैशन हो गया, मतलब ब्रेकअप तो एक बहुत फैशन हो गया। जस्ट बिकॉज ऑफ ये कि पेशेंस लेवल भी खत्म हो गया, ईगो भी हो गया, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके, क्योंकि आप अपने नेचर के साथ भी कनेक्टिविटी नहीं बिठा रहे। बहुत सारी चीजें काम करती हैं इसके पीछे। स्पाउस के बीच में ना एडजस्टमेंट, एक दूसरे के लिए कुछ करना है, ये है ना अपना, ये वर्ड ही खत्म हो गया है, तुम्हारा हमारा, तेरा मेरा, हाँ, यहाँ है ना। पर अब ये तेरा मेरा हो गया बस। हाँ। वो जो तो हमारा था ना कि दो मिलके हम होते हैं, एक से मैं और मैं हम होते हैं, वो हम खत्म हो गया। हम खत्म ही हो गया। हाँ, तेरा मेरा हो गया, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही अभी बोला। बच्चा कुछ, अभी बच्चा तो बच्चा है लेकिन कुछ करता है गलती तो माँ बोलेगी बाप जैसा है, बाप बोलेगा माँ जैसा है। तो बहुत सारी तकलीफें होती है नहीं, सर आने ये वाला सब। टाइम वास्तव में इस मैटर में बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, कि ये टाइम इतना वो आ रहा है, और उसका सबसे बड़ा जो मुझे भी तकलीफ होती है, कई बार मैं देखता हूँ मेरे पास केसेस आते हैं इस तरह के कि बच्चे, मतलब हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप का इम्पैक्ट, जो बैड इम्पैक्ट है ना, वो बच्चे के ऊपर पड़ता है। बहुत ज्यादा सर। और और बच्चे इतने वो, ज्यादा है ना, डर जाते हैं, इतने ज्यादा सहम जाते हैं कि वो अपने, उनकी ग्रोथ ही नहीं हो पाती, ना मेंटल ना फिजिकल। और फिर साइकेट्रिक और काउंसलर के पास साइट्रिक और फिर वो काउंसलिंग और बहुत सारी चीजें चालू हो जाती है। अब सही। अभी एटमोसफेयर बहुत ज्यादा हुआ है, उसको बहुत ज्यादा सही करने की जरूरत है। चलिए, थैंक यू वेरी मच आपको ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आप सबको मान सम्मान, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। राधे राधे। और प्लीज रात व्हाट्सएप ग्रुप पे ईमेल आईडी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको भी मेल कर देता हूँ, है ना। कर। थैंक धन्यवाद।